सास और बहू का घर के फैसलों में एक दूसरे की राय लेना। एक मजबूत रिश्ता। किसी भी घर का सबसे अहम रिश्ता सास और बहू का होता है। यह रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, जिसमें कई बार मनमुटाव, मतभेद और समझौते की स्थिति बनती है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की कोशिश करें, तो यह रिश्ता बहुत खूबसूरत बन सकता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। अमिता और राधिका दोनों के बीच कुछ ऐसा ही रिश्ता था। अमिता, जो एक समझदार और अनुशासन प्रिय सास थी, और राधिका, जो एक समझदार और शांत स्वभाव की बहू थी। दोनों ने शुरू से ही एक दूसरे से राय और सलाह लेना शुरू किया था। राधिका के ससुराल आने के बाद पहले कुछ महीनों में थोड़ी झिझक और संकोच था। लेकिन फिर धीरे धीरे राधिका ने देखा कि अमिता को हर छोटे बड़े फैसले में अपनी राय देना अच्छा लगता था। अमिता भी राधिका की राय को सुनकर किसी निर्णय पर पहुंचना पसंद करती थीं। इस तरह दोनों के रिश्ते में एक भरोसा और समझदारी बन गई थी। घर के छोटे छोटे फैसले। एक दिन राधिका और अमिता रसोई में थीं, जहां राधिका अपने हाथ से कुछ नया पकाने की सोच रही थी। उसने अमिता से पूछा, माँ, आज कुछ नया बनाने का मन है। क्या आपको लगता है कि शाही पनीर अच्छा रहेगा? अमिता मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन याद रखना, पनीर को ताजगी से पकाना जरूरी है, ताकि उसकी स्वाद का पूरा आनंद लिया जा सके। तुम्हारा मन है तो बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधिका को यह जवाब बहुत अच्छा लगा। अमिता ने न केवल उसकी राय का सम्मान किया, बल्कि उसे पूरी स्वतंत्रता दी कि वह जो चाहे बनाए। राधिका ने शाही पनीर बनाने की शुरुआत की और अमिता ने उसे हल्के हल्के निर्देश दिए। इतने में राधिका ने अमिता से पूछा, माँ, आप कैसे हमेशा ऐसा सोच पाती हो कि क्या अच्छा होगा? आप हमेशा सही ही सोचती हो। अमिता ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह सब जीवन के अनुभवों से आता है। हमेशा सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने अनुभवों और दूसरों से मिली सलाह का सही उपयोग करना पड़ता है। तुम भी बहुत समझदार हो, बस खुद पर विश्वास रखो। यह बातचीत राधिका के मन में गहरी छाप छोड़ गई। वह जानती थी कि सास और बहू का रिश्ता कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का आदर और प्यार करें तो मुश्किलें भी हल हो सकती हैं। बड़े फैसले और समझदारी। समय बीतता गया और राधिका और अमिता के रिश्ते में और भी मजबूती आई। घर में होने वाले हर बड़े फैसले में दोनों एक दूसरे की राय लेते थे। घर का रेनोवेशन, बच्चों की पढ़ाई, त्योहारों की तैयारी, हर एक बड़े काम में एक दूसरे से बात करना और समझना दोनों के लिए एक आदत बन चुकी थी। एक दिन परिवार के एक बड़े सदस्य ने राधिका से पूछा, तुम अपनी सास से इतने अच्छे रिश्ते कैसे रख पाती हो? आमतौर पर सास बहू के रिश्ते में अक्सर तनाव होता है। राधिका हंसते हुए बोली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह सब उस वक्त संभव हुआ जब मैंने अपनी सास से खुलकर बात करना शुरू किया। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि वो मेरी दुश्मन हैं, बल्कि मैंने उन्हें अपनी मार्गदर्शिका समझा। यही वजह है कि हम दोनों हर फैसले में एक दूसरे से राय लेते हैं। अमिता ने भी इस बातचीत में भाग लिया और बोली, राधिका ने मुझे अपनी बेटी जैसा माना। उसने हमेशा मेरे विचारों का सम्मान किया और इसने हमारे रिश्ते को बहुत मजबूत किया। कोई भी घर की समस्या हो, हम हमेशा एक दूसरे से राय लेकर ही सही फैसला लेते हैं। एक दिन घर में एक बड़ा सवाल उठा, क्या हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर के बाहर भेजना चाहिए? यह सवाल दोनों के लिए कठिन था। राधिका ने पहले अपनी सास से पूछा, माँ, आपको क्या लगता है?
क्या बच्चों को बाहर भेजना सही होगा? अमिता ने गहरी सोच के बाद जवाब दिया, राधिका, यह बहुत बड़ा फैसला है। हमें बच्चों की शिक्षा के बारे में सोच समझकर निर्णय लेना होगा। अगर उन्हें शहर के बाहर भेजना हमारे लिए अच्छा होगा, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन हमें बच्चों के मनोबल और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना होगा। राधिका ने अमिता की बातों पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि सास का अनुभव सच में बहुत कीमती होता है। अंत में दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि बच्चों को बाहर भेजने का फैसला कुछ समय के लिए टाल दिया जाए और पहले उन्हें घर के पास अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया जाए। एक दूसरे का सम्मान। समय के साथ राधिका और अमिता के रिश्ते में और भी बदलाव आए। एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने से दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ। घर के हर फैसले में एक दूसरे से राय लेना अब सिर्फ आदत नहीं, बल्कि यह एक विश्वास का प्रतीक बन चुका था। सास और बहू के रिश्ते की नई परिभाषा दोनों ने खुद गढ़ी थी, जहां समझ, प्यार और एक दूसरे का समर्थन था। घर में अब किसी भी फैसले को लेकर तनाव नहीं था, क्योंकि राधिका और अमिता हमेशा एक साथ बैठकर सोचते थे और फिर मिलकर निर्णय लेते थे। घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशहाल हो गया था। एक दिन राधिका ने अपनी सास से पूछा, माँ, जब आप मेरी उम्र की थीं, तो क्या आप भी इसी तरह अपने फैसले लिया करती थीं? अमिता हंसते हुए बोली, नहीं, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं ज्यादा खुद में ही सिमटी रहती थी। लेकिन जब से तुम्हारी बहू बनी हो, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारी समझदारी और परिपक्वता ने मुझे सिखाया कि हर फैसले में एक दूसरे से राय लेना कितना अहम होता है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए वो ताकत हैं जिनकी हमें हमेशा जरूरत रहती है। अमिता ने राधिका का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, हाँ, और इसी तरह हम दोनों एक दूसरे से राय लेकर हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। यही रिश्ते की असली ताकत है। समाप्ति। सास और बहू का रिश्ता अगर समझ और विश्वास पर आधारित हो तो वह बहुत मजबूत और प्यारा बन सकता है। राधिका और अमिता ने यह साबित कर दिया कि घर के फैसलों में एक दूसरे की राय लेना न केवल समझदारी का संकेत है, बल्कि यह रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।